एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू लव स्टोरी और मेरी कहानी माय लवली ब्रदर, जो कि एक शांगन एफएफ है। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। समय अपनी गति से चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग को 2 बच्चे होते हैं। वो दोनों जुड़वा थे, जिनमें एक गर्ल थी और एक बॉय था। यांग जो विंग था वो बॉय का नाम वी शिजवी रखता है और जो लड़की थी उसका वी श्यांग। वहीं जो विंग था वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। विंग के बच्चे यांग यांग के साथ हमेशा खेलते रहते थे। वहीं वांग जी और इन सब की लाइफ काफ़ी इजीली और बहुत आराम से चल रही थी। समय अपनी ही गति से चल रहा था। यांग यांग कभी कभी अपनी पुरानी लाइफ को काफ़ी मिस करती थी जब वो गुरुकुल में रहती थी। यांग यांग अभी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो अब 12 साल की हो चुकी थी। वहीं उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जो पावर थी वो बिल्कुल सील हो चुकी थी। यांग यांग की कल्टीवेशन एक तरीके से देखे तो सील थी। यांग यांग कभी भी फाइट नहीं कर सकती थी। यांग यांग ऐसे ही बैठी हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तो देखती है कि वांग जी, विंग और उनके दोनों बच्चे वहाँ पर आ रहे थे। यांग यांग उन्हें देखकर स्माइल करती है। तभी वो दोनों शैतान यांग यांग के बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। यांग यांग अभी अपनी खिड़की के पास बैठी हुई थी कि वो दोनों यांग यांग के पास जाकर उसे गले से पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं। यांग यांग उनके पास गिर जाती है। यांग यांग उन दोनों को देखती है। वो दोनों अभी काफ़ी बड़े हो गए थे। वहीं वो अब 5 साल के हो चुके थे। यांग यांग अभी 16 साल की थी। वहीं यांग यांग दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। देखा जाए तो वो बिल्कुल विंग की तरह ही दिखती थी। बस विंग के जो फीचर्स थे वो थोड़े शार्प थे, वहीं यांग यांग के थोड़े सॉफ्ट थे। पर यांग यांग दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। यांग यांग अपने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखती थी, जिससे उसके चेहरे को कोई ना देखे। और ये सलाह उसे खुद विंग ने दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे देखे। वहीं वांग जी भी इसी के खिलाफ था। वो दोनों हमेशा यांग यांग को बहुत प्यार करते थे। वहीं जो विंग के बच्चे थे वो दोनों भी यांग यांग से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर यांग यांग के साथ ही घूमते थे। इन तीनों की एक अलग गैंग बन चुकी थी और इनका पसंदीदा काम था सबको बुली करना। वहीं आज भी कुछ ऐसा ही था। यांग यांग जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ, यानी कि वो उन्हें अपना बच्चा ही मानती थी और उनके साथ ही खेलती थी। यांग यांग जब उन दोनों की ऐसी हरकत देखती है तो उन्हें गुस्से से घूर कर कहती है, तुम दोनों मुझसे दूर हटो। जो सुनकर वो दोनों यांग यांग की गोद में बैठकर कहते हैं, मासी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर यांग यांग उनके सर पर मार कर कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी आंट हूँ, मासी नहीं। जो सुनकर वो दोनों यांग यांग के गालों पर किस कर कर कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं ये सुनकर यांग यांग अपने सर को हिलाकर अपने गगा को देखकर कहती है, गगा ये दोनों बिल्कुल आप पर गए हैं। जो सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, ये मेरी हरकतें नहीं है। फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, ये तुम पर गए हैं। जो सुनकर वांग जी विंग के कंधे पर 2 थप्पड़ मारकर कहता है, विंग ये तुम पर गए हैं। और वो दोनों ऐसे ही फाइट करने शुरू कर देते हैं। जो देखकर ये तीनों अपने सर को हिलाते हैं। फिर यांग यांग उन दोनों को चुपचाप वहाँ से लेकर निकल जाती है। विंग और वांग जी दोनों फाइट कर रहे थे। तभी जब विंग देखता है कि वो तीनों यहाँ से निकल चुके हैं, विंग अपने एक तलिस्मान से रूम को लॉक कर देता है। वहीं ये देखकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर कहता है, विंग ये सब क्या है। जिस पर विंग अपना एम्परर वाला कोट निकाल कर उसे साइड टेबल पर रख देता है। वहीं वो वांग जी को उसकी कमर से पकड़ कर कहता है, लैंजन। वो तीनों भाग चुके हैं। जो सुनकर वांग जी उसे घूर कर कहता है, तो तुम क्या चाहते हो। जिस पर विंग कहता है कि तुमने उन दोनों को भगा दिया, इसीलिए अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर कहता है, ये कैसी बात है और किस तरीके की सज़ा, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। विंग छोड़ो मुझे। जो सुनकर विंग अपनी ग्रिप वांग जी की कमर पर काफ़ी टाइट कर लेता है और एक हाथ से वांग जी के चेहरे को पकड़कर उसे किस करने लगता है। वहीं इस किस से वांग जी, जो कि पहले तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर
वो धीरे धीरे काम डाउन होकर खुद भी विंग को किस करने लगता है। विंग वांग जी को धीरे से पीछे करते करते उसे बेड पर गिरा देता है और खुद भी बेड पर आकर वांग जी को अपने नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी विंग को देखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, अभी दिन का समय, कोई देख लेगा। जो सुनकर विंग वांग जी के माथे पर आए बालों को अपनी इंटेंस फिंगर से साइड करते हुए कहता है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लैंजन वो हमारे इस रूम में कोई नहीं आ सकता, वैसे भी ये यांग यांग का रूम है और रूम बंद है, इसका मतलब सब यही सोचेंगे कि यांग यांग रेस्ट कर रही है। और तुम तो जानते हो जब वो रेस्ट करती है तो उसे कोई परेशान नहीं करता, क्योंकि उसका गुस्सा काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई भी परेशान करेगा। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर कहता है, विंग फिर भी हम ये नहीं कर सकते, ये यांग यांग का रूम है। जो सुनकर विंग वांग जी के कपड़ों को खोलते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है और मुझे नहीं लगता वो 3-4 घंटे तक रूम में वापस आने वाली है। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग फोर्सफुली उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से होल्ड कर लेता है और वो विंग के वांग जी के फॉरहेड से फॉरहेड रिबन निकाल कर उससे वांग जी के हाथों को टाई कर बेड से बांध देता है। जो देख कर वांग जी अपनी आंखों से प्लीडिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ विंग छोड़ दो विंग। जिस पर विंग वांग जी के नेक पर किस करते हुए कहता है, लैंजन बस चुप रहो, मुझे एंजॉय करने दो। जो सुनकर वांग जी अपने पैरों से विंग को लात मारने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग। जिस पर विंग वांग जी के पैरों को पकड़कर उन्हें साइड में कर वांग जी के पैरों के बीच में आकर कहता है, लैंजन तुम काफ़ी नोटी हो गए हो, चलो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, विंग अगर तुम नहीं उठे तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर विंग वांग जी को देखकर कहता है, ठीक है देख लेंगे बाद में, पहले मुझे अभी का काम कंप्लीट करने दो, वैसे भी इस राज्य के काम से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो मुझे कुछ एन्जॉयमेंट चाहिए। जो सुनकर वांग जी विंग से गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हारी एन्जॉयमेंट हूँ। इस पर विंग कुछ नहीं कहता और वांग जी के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, वांग जी कल से गुरुकुल में न्यू एडमिशन शुरू हो रहे हैं और तुम्हें पता है उस सब में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, फिर शायद हमें ये मौका नहीं मिलेगा और फिर तुम्हें पता है ना कि अगर मैं बिज़ी हो जाऊँगा फिर तुम खुद ही अकेले तड़पोगे। जो सुनकर वांग जी अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। जो देख कर विंग उसे किस करते हुए कहता है, लैंजन बस थोड़ा सा कोऑपरेट करो। जो सुनकर वांग जी हाँ करता है। वहीं ऐसे ही उन दोनों का प्यार धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उन दोनों के कपड़े बिना किसी आवाज़ के बेड से नीचे चले जाते हैं। वहीं उस कमरे में वांग जी की सिसकियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं। कमरे में साइलेंसिंग चार्म लगा हुआ था। वांग जी की कभी कभी चीख तो कभी कभी उसकी आहें गूंज रही थी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वहीं विंग थोड़ी देर बाद शाम होते ही विंग बिस्तर से नीचे आकर अपने कपड़े पहन लेता है। वहीं वो बेड पर वांग जी को देखता है, जो कि ब्लैंकेट के अंदर था। उसकी पूरी बॉडी पर वाइट मार्क्स थे। वहीं वांग जी की जो चेहरा था वो बिल्कुल रेड हो चुका था। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आंसू आए हों। लेकिन वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग को थोड़ा सा बुरा तो लगता है। फिर वो वांग जी के कपड़े उठाकर उसे पहनाता है और वो बेड को ठीक करता है, वांग जी को उठाता है और उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है। वहीं आधे घंटे बाद यांग यांग वापस आ जाती है। वो वांग जी और विंग के दोनों बच्चों को उनके रूम में छोड़ आई थी। फिर वो अपने रूम में आकर देखती है कि उसके रूम का सारा सामान सही है, लेकिन उसे उस कमरे में एक अलग सी खुशबू आती है, जिसे देखकर यांग यांग समझ जाती है कि उसके रूम का क्या यूज़ हुआ है। जो सोचकर यांग यांग अपने सर को हिलाती है और अपने मन में कहती है, ये बड़े भी ना, ये कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं गगा अपने रूम का यूज़ क्यों नहीं करते। जो कहकर यांग यांग वापस अपने बिस्तर पर आती है। वो देखती है कि उसकी बेडशीट चेंज हो चुकी है। जो देखकर यांग यांग खुद से कहती है, अब मैं इनका क्या करूं। फिर यांग यांग वहीं अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसके पास
एक गोल्डन बटरफ्लाई आती है, एक सिल्वर बटरफ्लाई आती है, जिस बटरफ्लाई को वो अपने फिंगर पे बैठाती है। यांग यांग उस बटरफ्लाई को काफ़ी प्यार से देखती है, लेकिन फिर वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर चली जाती है। यांग यांग उस बटरफ्लाई को देखती है, तभी उसकी आंखों के सामने वो एक रेड पर्सन को उसे उस रेड पर्सन की याद आती है, जो कि हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी। यांग यांग बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके उस पर्सन को याद करने लगती है। यांग यांग के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, जो कि काफ़ी रेयर थी। वहीं यांग यांग की यादों में उस पर्सन की बस कुछ ही यादें थी जो उसने उसके साथ बिताई थी। यांग यांग ऐसे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग अपने रूम में थे। वांग जी विंग पर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि अब उसकी कमर जवाब दे चुकी थी। वहीं विंग उसकी कमर की मसाज करते हुए कहता है, लैन ज़ैन चिंता मत करो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, विंग क्या तुम थोड़ा भी जेंटल नहीं रह सकते। जो सुनकर विंग अपने सिर को हिलाकर कहता है, मैं जेंटल था, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मेरे अंदर का वाइल्ड बीस्ट कब जग जाता है। जो कहकर विंग बेबसी से वांग जी की तरफ देखता है और एक क्यूट सी स्माइल देता है। यह देखकर वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ करके कहता है, तुम्हारी इन भोली भाली बातों में कोई और आएगा, मैं नहीं। जो कहकर वांग जी वहाँ पर बिस्तर पर दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। जो देखकर विंग खुद बिस्तर पर लेटकर वांग जी को पीछे से हक करके उसके ईयर्स पर बाइट करते हुए कहता है, माय हस्बैंड आई लव यू। जो सुनकर वांग जी मुँह बनाकर कहता है, आई लव यू टू माय किंग। जो कहकर वो फिर दोबारा विंग की तरफ टर्न होता है और खुद उसकी बाहों में जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। ये दोनों ऐसे ही अपने प्यार भरे पल बिताते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सबके उठने के टाइम पर सभी उठ भी जाते हैं। अभी सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर महाराज, महारानी, विंग, वांग जी, यांग यांग और उनके दोनों बच्चे भी थे। वो सभी बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी महाराज यांग यांग से पूछते हैं, यांग यांग क्या तुम फिर से गुरुकुल जाना चाहती हो। जिस पर यांग यांग जो खाना खा रही थी वो रुक जाती है और वो अपने सर को झुकाकर कहती है, नहीं। जिस पर विंग यांग यांग की उदासी देखकर कहता है, यांग यांग अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। जिस पर यांग यांग मुस्कुराकर कहती है, नहीं गगा, मैं यहीं के गुरुकुल में पढ़ूंगी। जिस पर महाराज ठीक है कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि जो महल का जहाँ पर सभी बच्चों को सिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कबीलों के बच्चे आते हैं, वहाँ पर इस बार यांग यांग भी जाएगी, क्योंकि शाही परिवार से अब सिर्फ यांग यांग ही है। जिस पर यांग यांग हाँ कर देती है। वहीं विंग भी काफ़ी खुश था कि यांग यांग अब अपने नए दोस्त बनाएगी। हालांकि यांग यांग के दोस्त थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे छोटे थे, क्योंकि यांग यांग ज़्यादातर बच्चों से ही दोस्ती करती थी। फिर यांग यांग अपने गगा को देखकर काफ़ी स्माइल करके कहती है, गगा अब मैं गुरुकुल में चली जाऊंगी तो मेरा रूम फिर से खाली हो जाएगा। जो कहकर वो विंग की तरफ आंख मारती है। जो देखकर वांग जी को उनकी कल रात वाली हरकत याद आती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वहीं विंग गुस्से से यांग यांग को देखता है और एक पीनेट उठाकर यांग यांग की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे यांग यांग हल्का सा बचकर उससे डॉज करके विंग की तरफ देखकर कहती है, गगा। जिस पर विंग गुस्से से कहता है, यांग यांग अपना मुंह बंद करो। जो सुनकर यांग यांग हंसने लगती है। वहीं वांग जी फिर खासकर कहता है, यांग यांग गुरुकुल में तुम अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाओगी, तुम अपने चेहरे को उसी कपड़े से ढक कर रखोगी। जिस पर सभी लोग हाँ करते हैं। जो देखकर यांग यांग उनकी तरफ मुंह बनाकर कहती है, आखिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं अपना चेहरा ढक कर रखूँ। जिस पर वांग जी और विंग के बच्चे लैन शिज़वी यांग यांग की गोद में बैठकर कहता है, क्योंकि हमारी आंटी काफ़ी प्रिटी है और हम नहीं चाहते कि कोई इतनी जल्दी उन्हें हमसे चुरा ले। जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ घूर कर कहती है, तुम तो ऐसी बातें ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर शिज़वी अपने सर को हिलाने लगता है। जो देखकर यांग यांग गहरी सांस लेती है और सबको देखकर कहती है, ठीक है, मैं अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाऊंगी।
जो कहकर यांग यांग वहाँ से उठकर जाने लगती है। जिस पर विंग पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर यांग यांग कहती है मैं अपने दोस्तों को बाय बोलने जा रही हूँ। जो कहकर यांग यांग वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग और वांग जी उसे जाता हुआ देखते हैं। वांग जी के बच्चे फिर से अपने फादर्स के पास आ जाते हैं। शिज़वी विंग की गोद में बैठकर कहता है फादर क्या दुखी हैं, जिस पर विंग कहता है हमें नहीं पता। जिस पर महारानी कहती है वो अपनी फीलिंग को छुपाने में काफ़ी अच्छी है। जिस पर वांग जी कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो दिखती है कि वो काफ़ी खुश है, पर मुझे फील होता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस पर महाराज कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता था मैंने सब किया, लेकिन शायद हम अब उसे कभी खुश नहीं रख पाएंगे। जो सुनकर वांग जी था वो महाराज को देखकर कहता है शायद वो गुरुकुल में जाकर खुश हो जाए। जिस पर विंग कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही वो सब आराम से खाना खाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।